दिल्ली से आज एक बहुत ही दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर आई। रात के अंधेरे में सड़क पर खुदे गहरे गड्ढे में गिरकर 25 साल के एक नौजवान की मौत हो गई। यह हादसा दिल्ली के जनकपुरी इलाके में हुआ। कमल नाम का युवक एक प्राइवेट बैंक में डिप्टी मैनेजर था। कल रात करीब 11 बजे कमल ऑफिस से घर के लिए निकला। 11:30 बजे उसकी फ़ोन पर परिवार से बात हुई। कमल ने बताया कि कुछ ही मिनट में घर पहुंचने वाला है, लेकिन सुबह कमल की डेड बॉडी सड़क पर खुदे एक गहरे गड्ढे में मिली। कमल रात में बाइक समेत इस गड्ढे में गिर गया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। हमारे संवाददाता अभय पाराशर ने बताया कि जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा है। पिछले 3 महीने से एक तरफ की सड़क बंद है, उस पर एक साइड पर बैरिकेड लगे हुए हैं। कल ही जल बोर्ड ने सड़क पर एक 17 फीट गहरा 14 फीट चौड़ा गड्ढा खोदा था, लेकिन इसकी बैरिकेडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं की गई। सड़क पर ट्रैफिक रोकने के लिए जो बैरिकेड लगाए गए हैं उनमें गैप है। 2 व्हीलर निकलने जितनी जगह थी। कमल रोज इसी रास्ते से घर जाता था। उसे अंदाजा नहीं था कि सड़क पर गड्ढा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि कमल ने बैरिकेड्स के बीच बने गैप से अपनी बाइक निकाली और वो बाइक समेत गड्ढे में गिर गया। अब आप समझिए कि आखिरकार कमल अपनी बाइक के साथ इस गड्ढे तक, इतने गहरे गड्ढे तक, लगभग 17 फीट के गड्ढे तक पहुंचा कैसे होगा। इसके चारों तरफ अगर बैरिकेड्स होते तो कमल यहां पर आकर रुक जाता। अब इस गड्ढे से पीछे की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं, जहां से कमल ने बाइक से एंट्री की होगी। बताया जा रहा है हाल फिलहाल में ही दिल्ली जल बोर्ड ने इस गड्ढे को यहां पर खोला था। कल ही खोला था। ये सुबह लगाए हैं सारे, ये सुबह लगाए हैं। ये सारा ये मैंने भी देखा, ये सब कुछ ओपन यहाँ पर था। इसके ऊपर कहीं भी डस्ट अगर आपको नजर आ रही है, इसके ये बाद में लगाया गया है। अगर ये भी अगर पहले से लगा होता तो कमल यहाँ से वापस जा सकता था। इसी सड़क पर देखिए, एक तरफ ट्रैफिक जा रहा है, ये ट्रैफिक आने वाली सड़क है, लेकिन सड़क के इस तरफ ये बड़े बैरिकेड यहाँ पर जरूर लगाए हुए हैं कि सड़क बंद है। दिल्ली जल बोर्ड का काम भी चल रहा है। आगे एक जगह लिखा भी हुआ है कि दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा है, लेकिन अब यहाँ से इन 2 बैरिकेड को लगा दिया गया। बीच में ये जो आपको अब शीट नजर आ रही है हरे रंग की, ये पहले नहीं थी। यानी कि कमल जब यहां से आया, उसको लगा होगा ट्रैफिक है, तो वो यहां से एंट्री उसने की। अब यहां से अगर आप कदम देखेंगे, यहां से उसने बाइक से एंट्री कर ली। अभी सड़क सही है। कुछ ही दूरी पर ये सामने आपको गड्ढा नजर आ जाएगा। तो आखिरकार इस गड्ढे को जब यहां पर किया गया, अगर चारों तरफ बैरिकेड्स यहां पर लगा दिए जाते, मात्र 30 से 35 कदम की दूरी पर यह गड्ढा है, लेकिन गड्ढा कर दिया गया। इतनी सड़क सही है। पीछे की तरफ से कमल ने इन बैरिकेड के बीच में से बाइक निकाली। उसको लगा जब यहां तक सड़क सही है तो वो आगे निकल जाएगा। कमल की मौत के पीछे लापरवाही कई लेवल पर हुई। पहली लापरवाही दिल्ली जल बोर्ड ने की, प्रॉपर बैरिकेडिंग नहीं की। लेकिन कमल के परिवार वालों का आरोप है कि इस मामले में अगर दिल्ली पुलिस ने मदद की होती तो कमल बच सकता था। कमल के परिवार वालों ने कहा कि वो रात भर कमल को खोजते रहे। दिल्ली के 6 थानों में गए, लेकिन किसी थाने में कमल की गुमशुदगी का केस दर्ज नहीं किया गया। कहीं से मदद नहीं मिली। थाने से यह कहकर भगा दिया गया कि 24 घंटे बाद रिपोर्ट दर्ज होगी। परिवार वालों का दावा है कि सागरपुर थाने में तो उन्हें यह तक कहा गया कि हर दिन कोई ना कोई गुम जाता है, पुलिस क्या करे। परिवार के लोग जब इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे, तभी एक पुलिसकर्मी को उन पर तरस आया। उसने परिवार को कमल की मोबाइल लोकेशन दे दी, लेकिन कुछ ही देर बाद वो लोकेशन भी कॉन्फिडेंशियल बताकर डिलीट कर दी गई। पुलिस ने सिर्फ इतना कहा कि जनकपुरी में 200 मीटर के दायरे में ही मोबाइल है, खुद जाकर तलाश कर लो। परिवार के लोग रात भर कमल को खोजते रहे, लेकिन सुबह तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। अगर कल पुलिस अगर टाइम से ढूंढ लेती तो पक्का जिंदा होता आज मेरा भाई। हम रोहिणी गए थे, मंगोलपुरी गए थे, जनकपुरी गए, डाबड़ी गया, पालम गया, सागरपुर गया। उन्होंने सुबह बताया, वो भी उन्होंने खुद कॉल नहीं करी। मैंने अपने भाई के नंबर पे कॉल किया सुबह, तो उन्होंने आई थिंक उसको गड्ढे से उस टाइम तक निकाल चुके थे। तो उसके कॉल उन्होंने उठाया, उन्होंने बोला कि आप इधर लोकेशन में आ जाओ, ऐसा ऐसा उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने जाम उसके गड्ढे में घुसेगा। पर्दे अभी लगाए गए हैं क्योंकि पर्दों में धूल नहीं है। पर्दा सुबह लगाया गया, पीछे वाला पहले से लगा हुआ था। अब मैं आपको दिल्ली पुलिस का वर्जन भी सुनवा देता हूँ। दिल्ली पुलिस ने इस आरोप को गलत बताया है कि पुलिस ने सहयोग नहीं किया।
दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने कहा कि जनकपुरी पुलिस के कांस्टेबल ने पूरी रात कमल के परिवार के साथ मिलकर उसकी तलाश की। क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड ने यह गड्ढा कल ही खोदा था, कमल को इसकी जानकारी नहीं रही होगी, इसलिए वो गलती से गड्ढे की दिशा में चला गया और ये दुखद हादसा हो गया। उनके भाई जो है श्री नरेश जानी जी, ये अराउंड 2:45 बजे रात को जनकपुरी थाने में आए थे कि हमारे भाई जो है वो रात को घर पे नहीं पहुंचे हैं, हमारी मदद कीजिए। तो जनकपुरी थाने ने उनके मोबाइल की पोजीशन ली थी, तो उनकी मोबाइल की पोजीशन हमारे डिस्ट्रिक्ट पार्क के आसपास की आ रही थी। तब थाने से हेड कांस्टेबल रामकेश जो है उनके बाइक के साथ बाहर निकले और उनके परिवार के साथ इनको ढूंढने में लग गए। लगभग 2-2.5 घंटे उन्होंने पूरा एरिया खंगाला, कोशंगीपुर पार्क हो, डिस्ट्रिक्ट पार्क हो या आसपास का एरिया। हादसे के बाद जल बोर्ड ने घटना की हाई लेवल इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। 3 बड़े अफसरों को सस्पेंड किया गया है। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद और प्रवेश वर्मा मौके पर पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज भी अपने सपोर्टर्स के साथ वहां गए थे। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, लेकिन यह तय है कि गड्ढे में गिरने से युवक की मौत सरासर लापरवाही है, अपराध है। गलती गिरने वाली की नहीं है, जिम्मेदारी गड्ढा खोदने वालों की है। लापरवाही बैरिकेड में गैप छोड़ने वालों की है। थोड़े दिन पहले हमने नोएडा में इसी तरह का दर्दनाक हादसा देखा था। उससे दिल्ली सरकार को सबक सीखना चाहिए था। अब दोषी की जिम्मेदारी तय करके उसे सजा दिलाने का पूरा इंतजाम होना चाहिए।